हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कौन सी सीरीज में, नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। आइए देखते हैं डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट में क्या होता है। इस रीअरेंजमेंट में डाइइनोन होता है हमारे पास एक डाइइनोन, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फिनोल में। कन्वर्ट नहीं, ये कन्वर्ट कर लो या आप लोग कह लो रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंज। जब हम एक डाइइनोन है, डाइइनोन को फिनोल के अंदर रीअरेंज करते हैं, और जिस रिएक्शन के थ्रू करते हैं उसको कहते हैं हम डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे डाइइनोन को फिनोल में रीअरेंज करते हैं। अब हम देखते हैं हम डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट में होता क्या है। हमारे पास क्या है, 4,4 डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सा डाइइनोन। जब हमारे पास कुछ ऐसा है 4,4 डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सा डाइइनोन, और हमने उसको ट्रीट किया एसिड के साथ, इट इज कन्वर्टेड टू फिनोल विद माइग्रेशन ऑफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स टू द एडजेसेंट कार्बन। समझो इस बात को। हमारे पास क्या है, 4,4 डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सा डाइइनोन। 4,4 डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सा डाइइनोन, साइक्लोहेक्सा डाइइनोन, 4,4 डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सा डाइइनोन। इसके अंदर हमने क्या डाला, ट्रीटेड विद एसिड। इसको हमने ट्रीट किया एसिड के साथ। क्या बन गया ये, इससे क्या बन गया, डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सा डाइइनोन से क्या बन गया, इट इज कन्वर्टेड टू अ फिनोल। इट इज कन्वर्टेड टू अ फिनोल। ओ ग्रुप किसमें, OH में कन्वर्ट हो गया विद वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स माइग्रेटिंग टू द एडजेसेंट कार्बन। यहां पे तो दोनों एल्काइल ग्रुप कहां अटैच थे, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच थे। अब प्रोडक्ट में देखो, एक एल्काइल ग्रुप यहां पे अटैच है, एक एल्काइल ग्रुप एडजेसेंट वाले पे अटैच है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट द 4,4 डाइएल्काइल साइक्लोहेक्सा डाइइनोन ऑन ट्रीटमेंट विद लिटिल एसिड इज कन्वर्टेड टू अ फिनोल विद माइग्रेशन ऑफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स टू द एडजेसेंट कार्बन। ये एडजेसेंट कार्बन है, तो ये एल्काइल ग्रुप यहां से इस एडजेसेंट कार्बन में माइग्रेट हो गया विद माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप टू एन एडजेसेंट कार्बन। दिस इज डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। यहां पे H2SO4 क्या है, कैटालिटिक अमाउंट है। कैटालिटिक अमाउंट, कैटालिटिक अमाउंट मतलब थोड़ा, बस कैटलिस्ट की तरह कैटालिटिक अमाउंट थोड़ा सा इसको वो कर रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों यूज होता है, एज अ सोलवेंट की तरह ही यूज कर लेते हैं। इसी के अंदर रिएक्शन को हम कैरी आउट करते हैं। वी कैरी आउट दिस रिएक्शन इन एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, H2SO4 इज यूज्ड इन कैटालिटिक अमाउंट एंड इज द बेसिक सोर्स ऑफ H2SO4 या एसिड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, दिस इज डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। ये उसकी डेफिनेशन थी और ये इसकी बेसिक सी फ्रेमवर्क की रिएक्शन थी। ठीक है, इसको नोट करो, आगे मैकेनिज्म बताते हैं। लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ किसका, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप था, आपने अभी देखा है, अभी मैंने आपको दिखाया था, कुछ ऐसा ग्रुप है। दो एल्काइल ग्रुप एक पोजीशन पे लगे हुए हैं, दो डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड O है। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, कुछ ऐसा हमारे पास फ्रेमवर्क है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको कहेंगे हम 4,4 डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, R डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम H पॉजिटिव कहां से आया, एसिड से। एसिड क्या करता है हमेशा, एसिड विल ऑलवेज प्रोटोनेट। एसिड का काम एकमात्र ही होता है, वो होता है प्रोटोनेट करना, अपना प्रोटोन किसी दूसरे को करना। और वो किसको प्रोटोनेट करता है, द मोस्ट बेसिक एटम इन द कंपाउंड, इन द रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट के ऊपर एसिड लगा हुआ है, उस रिएक्टेंट के ऊपर वो H पॉजिटिव अपना प्रोटोनेट कहां करेगा, जहां पे सबसे बेसिक एटम होगा। यहां पे प्रोटोनेट करके क्या बनाएगा, देखना, जब उसने यहां प्रोटोनेशन की एसिड ने, क्या बन गया, R डबल बॉन्ड पॉजिटिव और OH। ठीक है, OH ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये O नेगेटिव ने H पॉजिटिव लिया, OH और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, OH बन गया, H पॉजिटिव ने इस पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन पर यहां शिफ्ट हो गया और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना बात, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, ये बड़ा ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हियर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हुआ, क्या बन गया, जैसे ही यहां शिफ्ट हुआ क्या बन गया, जैसे ही यहां शिफ्ट हुआ क्या बन गया, R डबल बॉन्ड, ये यहां शिफ्ट हुआ बॉन्ड
पॉजिटिव चार्ज कहाँ रह गया, यहाँ रह गया, और ये क्या बन गया OH। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ बॉन्ड बन गया। ठीक है, आगे क्या होगा, अब यहाँ होगा माइग्रेशन, अब यहाँ होगा माइग्रेशन, किसी भी ग्रुप का करवा सकते हो, ये माइग्रेशन होगा यहाँ। ठीक है, दिस माइग्रेशन विल अकर हेयर। ठीक है, जैसे ही ये माइग्रेशन होगी तो क्या बनेगा, जैसे ही ये माइग्रेशन होगी तो क्या बनेगा, ये माइग्रेशन होगी ठीक है, जैसे ये माइग्रेशन यहाँ पे हुई आर की, यहाँ से चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूटा, ये एक बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए और खुद क्या हो जाएगा, गेट आउट हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, फाइनली दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक है, OH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R and a phenol will be formed with migration of one alkyl group to the adjacent carbon. This is the mechanism of dienone phenol rearrangement. बहुत सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, अपने नोटबुक्स में नोट कर लो, बहुत आसान है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, दिस रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन होता क्यों है, दिस रिएक्शन अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम, स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम। अब इस रिएक्शन का कारण अगर कोई पूछे ना आपसे कि ये रिएक्शन हुआ क्यों, ये भी तो था ही, यहां से यहां रीअरेंज क्यों हुआ, व्हाई डज दिस रीअरेंजमेंट अकर, ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, इस रीअरेंजमेंट का कारण क्या था, इस रीअरेंजमेंट का क्यों रीअरेंजमेंट हुआ, ये रीअरेंजमेंट अगर कोई आपसे पूछे कि रीअरेंजमेंट हुआ क्यों, तो आप लिख देना दिस रिएक्शन अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम। ये इतना स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम नहीं था, दिस इज अ स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम, इसलिए रिएक्शन क्या है, फेवरेबल होता है। क्लियर है बात, ये नोट। माइग्रेशन मैंने आपको बताया था, एक एल्काइल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के ऊपर माइग्रेट कर जाता है इन डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। अब यहां देखना, दो टाइप के माइग्रेशन हो सकते हैं, एक कि एल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाए और एक कि रिंग मिथाइलिन ग्रुप माइग्रेट कर जाए। दोनों ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी और रिंग भी। जैसे कि यहां देखो, यहां क्या हुआ, ये था, इससे ये प्रोडक्ट बना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, इससे ये बना। ठीक है, यहां पे क्या माइग्रेट हुआ, हेयर CH3 माइग्रेटेड, ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो गया, यहां से माइग्रेट होके कहां चला गया, एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर चला गया। ठीक है, यहां CH3 माइग्रेट हुआ। ठीक है, इस में देखो क्या हो गया, रिंग मिथाइलिन ग्रुप, यहां रिंग मिथाइलिन ग्रुप माइग्रेट हुआ, यहां ये पूरा का पूरा, पहले तो यहां अटैच था, अब ये यहां अटैच हो जाएगा, देखना यहां से हटके ये यहां अटैच हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, पहले ये यहां अटैच था, पहले ये यहां अटैच था, पहले ये यहां अटैच था, इस पोजीशन पे ये अटैच था। ठीक है, इस पोजीशन पे ये अटैच था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये इस पोजीशन से यहां से हटके यहां अटैच हो गया, यहां से हटके यहां अटैच हो गया, यहां से हटके यहां अटैच हो गया, और क्या हो गया, माइग्रेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, ये रिंग मिथाइलिन ग्रुप का यहां माइग्रेशन हमें देखने को मिला। तो दो टाइप की माइग्रेशन होती है, एक होती है एल्काइल माइग्रेशन, एल्काइल ग्रुप की माइग्रेशन, और एक होती है रिंग मिथाइलिन ग्रुप की माइग्रेशन। दो टाइप की माइग्रेशन इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। क्लियर है बात। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स अरेंजमेंट। कई बार क्या होता है, डाइइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट का उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, कई बार होता क्या है, जो रीअरेंजमेंट होती है वो उल्टी वापस अरेंज टू द इनिशियल प्रोडक्ट्स व्हिच वर फॉर्म्ड इन डाइइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। जैसे ये है, ये हमारे पास क्या फिनोल है, ठीक है, ट्राइब्रोमाइड फिनोल है। ठीक है, इस फिनोल के अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगी। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आए, ये यहाँ चले गए, ठीक है, और ये चले गए यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, एक Br अटैक मारेगा इस पोजीशन के ऊपर, इसके ऊपर क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चलेगा नेगेटिव, एक क्या अटैक मारेगा यहाँ Br, यहाँ Br है तो एक Br पे पॉजिटिव चार्ज, एक Br पे नेगेटिव चार्ज। तो जिस Br पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ इस पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक मारेगा, और क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ माइग्रेट हो गया, ये यहाँ माइग्रेट हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस पोजीशन में माइग्रेट हो गया जहां Br का डेल्टा पॉजिटिव वाला अटैक मारेगा, और क्या बनाएगा, फाइनली क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, H यहाँ से निकल गया और क्या बन गया, बी आर यहीं की यहीं, बी आर यहीं की यहीं, दो बॉन्ड बन गए और बी आर और बी आर। क्लियर है दिस, ये क्या है, रिवर्स अरेंजमेंट। ये जो डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट पड़ी थी उसका रिवर्स है, ठीक है। ये क्या था, फिनोल था, फिनोल से क्या बन गया, कीटोन बन गया प्लस एच बी आर, ये H यहां से माइग्रेट हो गया बी आर के साथ मिलके एच बी आर बना देता है, ठीक है। तो ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फिनोल से कीटोन बनना चाहिए था, कीटोन से फिनोल पर बना फिनोल से कीटोन, दिस इज रिवर्स अरेंजमेंट। इसको हम रिवर्स अरेंजमेंट कहते हैं, रिवर्स अरेंजमेंट ऑफ डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन, एक ही सिंपल सी एप्लीकेशन है इसके अंदर जो वेल नोन है। क्या करता है ये, सेंटोनिन को डेस्मोट्रोपोसेंटोनिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स सेंटोनिन टू डेस्मोट्रोपोसेंटोनिन। हुआ कुछ भी नहीं, यहाँ H2SO4 की जगह हमने HCl ले लिया, हुआ कुछ भी नहीं। O से क्या कन्वर्ट हो गया, O पोजीशन पे क्या कन्वर्ट हो गया, HOOH के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये वाला ग्रुप यहां से माइग्रेट करके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर यहां आ गया, यहां से O का OH हो गया और ये एडजेसेंट कार्बन पे माइग्रेट कर गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेरोटोनिन से डेस्मोट्रोपोसेरोटोनिन का बनना और दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। एक ही एप्लीकेशन है सिंपल सी, इस एप्लीकेशन को वाइडली नोन है और यही एप्लीकेशन ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, सेरोटोनिन से डेस्मोट्रोपोसेरोटोनिन बनना, ठीक है। क्लियर है बात। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने पढ़ा था डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। आगे ऐसे लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए केम गीक को। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू वेरी मच।